हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। उसी पर आगे चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके आगे है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मान ले लेते हैं 2 ओम, इसका ले लेते हैं 3 ओम, इसका ले लेते हैं 4 ओम, इसका ले लेते हैं 4 ओम और इसको ले लेते हैं हम 5। ये हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले बोलेंगे R1 एंड R2, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज। R1 और R2 दोनों के दोनों सीरीज में है, यानी कि हम कहेंगे R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। कैसे है? श्रेणी क्रम में है। तो अगर ये श्रेणी क्रम में है ना, R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, हम बोलेंगे लेट R डैश बी द नेट रेजिस्टेंस। R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। R डैश इनका कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो हम बोलेंगे R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, यानी कि R डैश बराबर R1 देखिए कितना दिया डायग्राम में, 2 और 3, तो ये बन जाएगा 5 ओम, है ना। 2 ओम प्लस 3 ओम, तो ये बन गया 5 ओम। तो हम इसको बोलेंगे R डैश की मान हमारे पास आ गया 5 ओम। हम इसको यहीं पर रोक देंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान के रोक दो या जो भी, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर आगे बात करेंगे। हमें पता है R3 और R4 भी आपस में कैसे हैं? सीरीज में। तो अगेन R3 एंड R4 आर इन सीरीज, यानी कि अगर हम फिर से करें तो R3 और R4 श्रेणी क्रम में है। तो अगर ये भी श्रेणी क्रम में है तो R डबल डैश हम मान लेते हैं इसका नेट रेजिस्टेंस, इसका कुल प्रतिरोध हमने कितना मान लिया? R डबल डैश। R डबल डैश हमने इसका कुल प्रतिरोध मान लिया। तो R डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा? फिर से R3 प्लस R4। R डबल डैश बराबर हो जाएगा R3। R3 कितना है हमारा? 4 और 4, तो बन जाएगा 4 प्लस 4। R डबल डैश बन जाएगा हमारा 4 और 4 8 ओम। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके आगे R डैश, इन दोनों को सॉल्व करके आगे R डबल डैश और R5 ऐसी। तो ये है R डैश, ये है R डबल डैश और ये है R5। तो R डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी? 5 ओम।
आर डबल डैश की निकाल ली हमने 8 ओम, और R5 की हमने कितनी निकाल ली, R5 की निकाल दी 5 ओम। ये दे ही रखी हमें 5 ओम। तो हम यहाँ लिखेंगे R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल। ये कैसे हैं, पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, यानी कि R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में है। तो यदि दोनों के दोनों समांतर क्रम में है तो हम लिख लेते हैं लेट R ट्रिपल डैश बी देयर नेट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का भी तो कुल प्रतिरोध देखना होगा, तो इन दोनों का कुल प्रतिरोध आया R ट्रिपल डैश। तो माना R ट्रिपल डैश इनका कुल प्रतिरोध है ना। तो हम लिखेंगे R1 अपॉन R ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सॉरी 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। तो 1 अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी है 5 और R डबल डैश की कितनी है 8। सॉल्व करेंगे एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 40, 5 के टेबल में 8, 8 के टेबल में 5, तो बन गया 13/40। तो हमारा आंसर बन जाएगा R डबल डैश बराबर 40/13 ओम। ये हमारा इसमें R डबल डैश आ गया। अब हमें पता, सॉरी ट्रिपल डैश, अब हमें बताइए R ट्रिपल डैश इन दोनों को सॉल्व करके आया जिसके साथ R5 लगा है। तो R ट्रिपल डैश और R5, इसकी वैल्यू 40/13 और इसकी वैल्यू है 5 ओम। तो हम कहेंगे R ट्रिपल डैश एंड R5 आर इन सीरीज। ये भी आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। R ट्रिपल डैश एंड R5, या मैं कहूँ R ट्रिपल डैश और R5 श्रेणी क्रम में है। तो यदि ये श्रेणी क्रम में है तो हम बोलेंगे लेट R इनका नेट रेजिस्टेंस है, इनका कुल प्रतिरोध कितना है R इनका क्या है कुल प्रतिरोध है। तो यदि मैं इनका R कुल प्रतिरोध मानूं तो 1 R इज इक्वल्स टू हो जाएगा R ट्रिपल डैश प्लस R5, यानी कि ये बन जाएगा 40/13 प्लस 5, यानी कि R बराबर आ जाएगा 13 एलसीएम 40 प्लस 13 5 65, तो बन जाएगा 105/13 और इतना ओम हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इतने में छोड़ सकते हैं। तो हम देखेंगे द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 105/13 ओम, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 105/13 ओम है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो R1 R3 R1 R2 R3 R4 R5 हमें दे रखा है। तो R1 R2 आपस में सीरीज में तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और R3 R4 भी श्रेणी क्रम में सीरीज में तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ये पूरा आपस में पैरेलल है, तो 1/5 प्लस 1/8 एंड देन जो भी आंसर आएगा वो उसके पैरेलल हुए, सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर देना है। हमने बोला R1 एंड R2 आर इन सीरीज, यानी कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। तो लेट R डैश बी द नेट रेजिस्टेंस। R डैश हमने इनका कुल प्रतिरोध माना, क्योंकि दोनों के दोनों श्रेणी में है तो कुछ तो कुल उनका होगा, तो हमने उसको R डैश मान लिया। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 2 + 3 बोले तो 5 ओम। तो R डैश का मान आ गया 5 ओम। उसी प्रकार से R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में सीरीज में है, तो R3 और R4 श्रेणी क्रम में, तो R डबल डैश इनका नेट मान लिया, कुल मान लिया। तो R डबल डैश कैसे निकलेगा R3 + R4 करके हमारा निकल जाएगा।
तो R डबल डैश R3 प्लस R4 यानी कि 4 और 4 8 ओम बन जाएगा। तो ये डायग्राम कुछ अब इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास कि R डैश R डबल डैश आपस में पैरेलल है और R5 इनके साथ सीरीज में लगा हुआ है। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो हमने R1 R2 R इन सीरीज R1 और R2 श्रेणी क्रम में, तो लेट R डैश बी द नेट रेजिस्टेंस, R डैश इनका कुल प्रतिरोध मान लिया। तो अगर हम देखें तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो R डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी कि 5 ओम इनका क्या बन जाएगा, नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा। सिमिलरली बात करें R3 एंड R4 R इन सीरीज, R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में है, तो R डबल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस है यानी कि कुल प्रतिरोध कितना इनका R डबल डैश। तो R डबल डैश कैसे निकाला जाएगा, R3 प्लस R4 करके यानी कि 4 प्लस 4 करके, तो R डबल डैश का मान आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8 ओम। तो हमारा जो नेट डायग्राम बन गया वो बन गया R डैश और R3 R डबल डैश आपस में कैसे पैरेलल और R5 इनके सीरीज में। चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट। आर डैश आर डबल डैश भी जो है पैरेलल में लगे हुए, आर डैश और आर डबल डैश समांतर क्रम में, तो आर ट्रिपल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस मान लिया। 1/r ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, 1/5 प्लस 1/8, इन दोनों का एलसीएम आएगा 40। तो 5 से कटता है 8 और 8 से कटता है 5, तो 8 और 5 13, 13/40 बन जाएगा हमारा यहाँ पर इनका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आर ट्रिपल डैश निकालना चाहे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 40/13 बन जाएगा। तो आर ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा 40/13 R5। तो इन दोनों को जोड़े, R ट्रिपल डैश R5 सीरीज में है, तो R ट्रिपल डैश और R5 श्रेणी क्रम में है, तो R इनका अगर कुल प्रतिरोध है, नेट रेजिस्टेंस है, तो R बराबर आ जाएगा R ट्रिपल डैश प्लस R5। तो R बराबर होगा 40 प्लस 13 प्लस 5, तो यहाँ पर बन जाएगा R बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 प्लस 65/13। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या बन गया, इनका नेट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो R का वैल्यू आएगी 105/13, तो नेट रेजिस्टेंस जो सर्किट का बन गया वो बन गया 105/13, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध है 105/13। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट बोले टोटल बोले, ठीक है, इसका मतलब सेम है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। परिपथ ये रहा हमारे पास, काम करते हैं इसमें थोड़ा सा। इस तरीके से ये हमारा परिपथ है। ठीक है, इसका हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यूज लिख देंगे, R1 R2 R3 R4 R5 इस तरीके से लिख देंगे। यानी कि यही डायग्राम हम दोबारा बनाएंगे, लेकिन नाम लिख देंगे R1, इसको दे देंगे R2, इसको दे देंगे R3 नाम, इसको दे देंगे R4, इसको दे देंगे R5, इसको दे देंगे R6, और अब लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज, यानी कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है। तो ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में ये है। तो लेट R डैश इनका मैंने नेट रेजिस्टेंस मान लिया। क्या मान लिया, नेट रेजिस्टेंस मान लिया। कुल प्रतिरोध मान लिया मैंने R डैश। R डैश क्या मान लिया, इनका कुल प्रतिरोध हमने R डैश मान लिया।
तो आर डैश कैसे देखा जाएगा, आर डैश बराबर देखा जाएगा R1 प्लस R2। आर डैश बराबर हो जाएगा R1 जो कि हमारा 2 और यहाँ जाएगा 4, तो 2 ओम प्लस 4 ओम, यानी कि ये बन जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो आर डैश आ गया हमारा 6 ओम। ठीक, पहली इक्वेशन। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे R3 R4 4 भी सीरीज में, तो हम लिखेंगे R3 एंड R4 R इन सीरीज, यानी कि R3 और R4 भी श्रेणी में है। तो यदि ये श्रेणी में है तो मान लेता हूं R डबल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस है, इनका कुल प्रतिरोध है। यानी कि मैंने क्या मान लिया, R डबल डैश मान लिया R3 और R4 का कुल प्रतिरोध। तो इनका भी कुल प्रतिरोध हमने मान लिया कितना, R डबल डैश। तो अगर R डबल डैश निकालना है तो ये सिंपल है, क्या आ जाएगा R3 प्लस R4। R3 कितना है 1 प्लस 5, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5 यानी कि 6 ओम। ठीक है, इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 मान के आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, R4 और R5 R6, R5 और R6 आपस में कैसे हैं, तो यहाँ लिखेंगे R4 R5 एंड R6 आर इन पैरेलल। यानी कि R5 और R6 समांतर क्रम में है। तो यदि ये समांतर क्रम में है तो इनका भी हमें कुल प्रतिरोध मानना पड़ेगा। तो मान लिया लेट R ट्रिपल डैश नेट रेजिस्टेंस है इसका R5 और R6 का, यानी कि R ट्रिपल डैश R5 और R6 का कुल प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल लगे हैं, तो 1/R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 1/R5 प्लस 1/R6, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम तो ऊपर आएगा 2, यानी कि 1/2। और R ट्रिपल डैश कितना बन जाएगा, 2 ओम बन जाएगा। अब आप देखेंगे तो R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश कैसे आ जाएंगे, आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो R डैश हमने कितना निकाला था 6 ओम पहले समीकरण से, ये भी 6 ओम, तो बन जाएगा 6 6 2 ओम। तो हम लिखेंगे R डैश R डबल डैश एंड R ट्रिपल डैश आर इन सीरीज, ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। यानी कि R डैश R डबल डैश और R ट्रिपल डैश श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो मानता हूं लेट R इनका नेट रेजिस्टेंस, R इनका नेट रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध है, तो हम क्या करेंगे, R बराबर बन जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R ट्रिपल डैश। तो R बराबर R डैश कितना है 6 6 और 2,
क्या बन जाएगा 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 2 ओम। आर बराबर रहेगा 6 और 6 2 12, 12 और 2 14 ओम। 14 ओम इसका नेट आंसर आ जाएगा। यानी कि हम कहेंगे नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 14 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध 14 ओम है। ठीक है, चलिए ये बात याद रखनी है आपको कि हमने क्या किया यहाँ पर, इस तरीके से हमें दिया था R1 R2 सीरीज में था, हमने लिखा R1 एंड R2 आर इन सीरीज, यानी कि R1 R2 श्रेणी क्रम में है। तो R डैश इनका कुल प्रतिरोध नेट रेजिस्टेंस है, तो R डैश बराबर R1 प्लस R2 यानी कि 6 ओम इनका कुल प्रतिरोध आ गया सीरीज में। फिर हमने बोला R3 एंड R4 भी सीरीज में, यानी कि R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में। यदि ये दोनों भी श्रेणी क्रम में तो R डबल डैश हमने इनका नेट रेजिस्टेंस मान लिया R3 और R4 का कुल प्रतिरोध, तो R डबल डैश आएगा R3 प्लस R4 यानी कि 1 प्लस 5 बोले तो 6। तो R डैश भी 6 ओम हो गया, R डबल डैश भी 6 ओम हो गया। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो फिर हमने यहाँ पर R3 R4 सीरीज में देखे, तो ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, तो R डबल डैश निकाला तो R3 R4 जोड़े तो 6 ओम ये बन गया। फिर R6 5 और R6 पैरेलल में थे, समांतर में थे, तो R ट्रिपल डैश इनका निकाला तो 1/4 करके 2 ओम R ट्रिपल डैश आ गया। यानी कि R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश तीनों सीरीज में आ गए, तो हमने इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस R मान लिया और तीनों को जब जोड़ेंगे तो 6 प्लस 2 यानी कि 14 ओम हमारा कुल प्रतिरोध बन जाएगा इस परिपथ का। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आप नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।